नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अच्छी से अच्छी बातें बताने का प्रयास करता हूं। आपको बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं किस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड के अंदर वर्क करना है। तो आज के सेशन में भी मैं एक वैसी कुछ बात लेके आया हूं। तो आप सभी लोग जो है सेशन को एक बार देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को जो सेशन से रिलेटेड बेस्ट पार्ट है वो आपको समझाया जा सके। तो भाई, जैसे शॉर्ट हैंड के अंदर जो भी आपकी वर्किंग होती है सारी कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, सेशन को लाइक जरूर किया करिए। और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अड्डा 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल के सब्सक्रिप्शन मात्र से आप सभी लोगों तक बेहतरीन अपडेट्स, टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको जो एक बेहतरीन कंटेंट हमारे द्वारा मिलता है उसके लिए आप सभी लोगों का एकमात्र एप्रिसिएशन यही होता है। तो भाई, आप सभी मेरे मित्रगण एक बार चैनल अगर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके माध्यम से जो भी चीजें आप तक पहुंच सकती हैं वो हम पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। चलिए भाई, तो आज के वीडियो में क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, अब जो भी मेरे स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं ना, उनका मेरे पास एक ही सवाल आता है कि सर लैंग्वेज का चुनाव कैसे करें। ठीक है, शॉर्ट हैंड जो है इसमें लैंग्वेज का चुनाव कैसे करें। कौन कहते हैं कि भाई, कुछ कहते हैं कि हिंदी में वैकेंसी ज्यादा आती है, कुछ कहते हैं इंग्लिश में वैकेंसी ज्यादा आती है। तो भैया हम क्या सीखें, हिंदी स्टेनो सीखें, इंग्लिश स्टेनो सीखें, क्या सीखें? ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड के अंदर अपने लैंग्वेज का चुनाव करना है, कौन से बच्चों को आप शॉर्ट हैंड हिंदी में सीखनी है, कौन से बच्चों को शॉर्ट हैंड इंग्लिश में सीखनी है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज के सेशन में आपको दी जाएगी। तो चलिए ध्यान से समझिएगा इन बातों को और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए तो बात करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज चुनने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपने सबसे पहले बेसिक एजुकेशन पे जाइए। ठीक है, जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है, हिंदी मीडियम से हुई है, इंग्लिश मीडियम से हुई है। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो हिंदी मीडियम से हुई है तो आप सभी लोग प्रेफर करिए हिंदी स्टेनो सीखने का, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं जब वो इंग्लिश स्टेनो ऑप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे उन सब बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि उनके बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, इस वजह से उनके स्पेलिंग एरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। वही अगर वो हिंदी स्टेनो सीखते हैं तो यहाँ पे मात्राएं होती हैं और मात्राओं से ये ऑलरेडी पहले से रूबरू होते हैं, क्योंकि इनके सभी सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में ही होते हैं, तो इनको किसी तरीके की समस्या नहीं फेस करनी होती और ये आराम से जो है हिंदी स्टेनो को अचीव कर लेते हैं, बना पाते हैं, पढ़ पाते हैं। फिर जो अगला, अगर जिनकी बेसिक एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम से हुई है तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो जो है इंग्लिश स्टेनो का पार्ट सिलेक्ट करें, वो स्टेनो इंग्लिश में सीखें या शॉर्ट हैंड इंग्लिश में सीखें। अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेनो लिख दिया और यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही चिड़िया के दो नाम हैं। ठीक है, चिड़िया एक ही है लेकिन नाम दो हैं, चाहे आप शॉर्ट हैंड कहिए चाहे आप स्टेनो कहिए, बात सेम है, इसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप सभी लोग जो है प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेकंड पार्ट ये है कि जिनकी बेसिक एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम से हुई है तो वो सारे बच्चे इंग्लिश स्टेनो सीखना प्रेफर करें। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं बट वो कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश स्टेनो ही सीखना है, हम हिंदी स्टेनो नहीं सीखना चाहते, हम इंग्लिश स्टेनो ही सीखेंगे। तो उनको क्या करना है, वो कैसे इंग्लिश स्टेनो सीख सकते हैं? तो भाई उनके लिए देखिए, सबसे आसान तरीका, उनको अपने वोकैब सेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने वोकैब पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी स्पेलिंग एरर खत्म हो जाए। और अगर उनको इंग्लिश रीडिंग में
अगर वो इंग्लिश जब रीड करते हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंग्लिश रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से इंग्लिश को रीड कर पाते हैं, तो भैया एक बात ध्यान रखिए, आप इंग्लिश स्टेनो सीख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम का बच्चा भी है और अगर वो चाहता है कि भाई वो इंग्लिश स्टेनो सीखे और वो इंग्लिश इजीली रीड कर लेता है, तो वो इंग्लिश स्टेनो जरूर सीख सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको अपने वोकैब पे वर्क करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर वोकैब पे कैसे वर्क करें? बहुत आसान तरीका है। आप सभी लोगों को डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है? डेली आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर में अगर मान लीजिए, मैं नहीं ये कहता कि आप पूरा पेपर ही एक दिन में पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि पूरा पेपर आप एक दिन में पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, पूरा समय उसी में लग जाएगा। आप मान लीजिए पेपर का 1 पेज आपने पढ़ा, ठीक है? 1 पेज आपने पढ़ा पेपर का। अब इस 1 पेज में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनकी की आपको मीनिंग नहीं पता होगी, ठीक है? जिनकी क्या मीनिंग होती है ये आपको नहीं पता होगी और जिनके स्पेलिंग भी आपको नहीं पता होंगे, ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स को आप जो है एक अलग से डायरी बना के उस डायरी में उनकी स्पेलिंग और जो उनकी मीनिंग है ये आप जो है नोट करते रहिए, डेली नोट बनाइए, ठीक है? आपको 10 वर्ड मिलते हैं, आपको 20 मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, जितने भी वर्ड मिलते हैं उसको आप एक डायरी में डेली लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। और अगर मान लीजिए वो 6 पेज हो जाते हैं, तो ये जो 6 पेज हैं, इन 6 पेज को आप जो है डेली एक बार इनकी स्पेलिंग पढ़ लीजिए, ठीक है? एक बार 10 मिनट का, जब भी आपको फ्री आपका समय मिले, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी आप स्पेलिंग आपने लिख रखी है उन स्पेलिंग को एक बार आप पढ़ लीजिए। चाहे आप एक दिन में 10 स्पेलिंग क्यों ना पढ़ें, 15 क्यों ना पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या करिए उसकी स्पेलिंग को जो है पढ़ लीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि डेली बेसिस पे जब आप स्पेलिंग्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो स्पेलिंग्स आपके माइंड में छपना स्टार्ट होंगी और आप सभी लोगों को स्पेलिंग लिखने का आइडिया डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वोकैब सेक्शन भी स्ट्रांग हो गई और आप सभी लोगों ने इंग्लिश रीडिंग में भी वर्क कर लिया और अब आप जो है अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी इंग्लिश स्टेनो सीख सकते हैं। अब हमारा आखिरी सवाल, क्या हिंदी और इंग्लिश में वैकेंसी सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस के लिए जाएंगे, यानी जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर होता है उसके लिए जाएंगे, तो वहां पे आपको वैकेंसीज में अंतर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश की इक्वल वैकेंसी हो, यहां पे इंग्लिश की वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, और हिंदी की वैकेंसी कम भी हो सकती है, ठीक है? तो यहां पे ये चीज आपको समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के अंदर जो हिंदी स्टेनो होती है उसकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो वो कम अभी आ सकती है और जो इंग्लिश स्टेनो है उसकी वैकेंसी आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंग्लिश स्टेनो का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। फिर दूसरी बात, जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर होता है, दिल्ली हाई कोर्ट, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर होता है ये ओनली एंड ओनली इंग्लिश में होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेनो वाले जा सकते हैं, हिंदी स्टेनो का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश स्टेनो ही सीखना पड़ेगा, हिंदी स्टेनो का आपके लिए कोई रोल नहीं होगा। तो भाई ये सारी जानकारियां थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, सेशन को शेयर जरूर करके बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी स्टेनो सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्टेनो या हिंदी स्टेनो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।